चारू जी, नदी किनारे जो हमारा घर है, क्यों ना हम वो घर किराए पर दे दें? गोरी, अभी उस घर को ना ही छेड़ो तो अच्छा है। वो घर तुमने कबूतर से छीन लिया था और अब उस पर कब्जा करके बैठी हो। कालू, मैंने कोई कब्जा नहीं किया। वैसे भी वो कबूतर दूसरे जंगल चला गया है। गोरी, अगर कभी वो कबूतर वापस आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। कालू जी, अपनी कहाँ बंद करो और कोई अच्छा सा ग्राहक ढूंढो। वैसे भी सर्दियां हैं, भारी किराया लेंगे। रूपी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी कुल्फी के साथ बैठी हुई थी। कुल्फी बेटी, मुझे लगता है आज बारिश आएगी। इतनी जल्दी घर बनाना बहुत मुश्किल है। जब तक हमारा घर नहीं बनता, हमें तब तक किसी पक्षी के घर रह लेना चाहिए। यह सोचकर रूपी चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। रूपी, तुम बताओ, आज मेरे घर कैसे आई हो? बहन, मेरा घर कच्चा है। क्या मैं बारिश तुम्हारे घर रह सकती हूँ? चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकती, लेकिन हाँ, मेरा एक घर है, मैं तुम्हें किराए पर दे सकती हूँ। गोरी बहन, आप कितना किराया लोगी? चिड़िया, वैसे तो मैं एक दिन का 200 रुपए लेती हूँ, लेकिन तुम 100 दे देना। गोरी बहन, यह तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है तो निकलो यहाँ से। रूपी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कुल्फी बेटी, गौरी बहन ने तो कोई मदद नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तोते भैया के घर जाती हूँ। कालू जी, जाओ भोजन ले आओ, बहुत भूख लगी है। कालू कौवा भोजन लेने घर से निकलता है। रास्ते में कालू कौवे को एक कार नजर आती है। कार में एक विदेशी पक्षी और उसकी पत्नी बैठी हुई थी। कालू कौवा उन दोनों के पास जाता है। क्या हुआ भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हो? कालू कौवा, ऐसी बात है, हम इस जंगल में नए आए हैं, हमें एक घर की तलाश है। क्या आपको एक घर चाहिए? फिर तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरा एक घर है, मैं आपको किराए पर दे सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम तो इस जंगल में किसी को जानते भी नहीं हैं। आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। कालू कौवा उन दोनों के साथ कार में बैठता है और उन दोनों को अपने घर ले आता है। गोरी, गोरी, अरे तुम कहाँ हो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे हमारी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई? वो कैसे कालू जी? कालू कौवा सारी बात गोरी कौवी को बताता है। फिर गोरी कौवी उन दोनों विदेशी पक्षियों को अपने साथ कबूतर के घर लेकर जाती है। यह देखें, यही है वो घर जो हम किराए पर देना चाहते हैं। मुझे यह घर पसंद आ गया है। आप क्या कहती हैं डार्लिंग? हाँ जी, मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तो मेरी पत्नी को भी यह घर पसंद है। दोनों विदेशी पक्षी घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर वापस आ जाते हैं। गोरी, तुमने उन दोनों को किराया तो बताया ही नहीं। कालू जी, तुमने देखा नहीं, वो कितने अमीर हैं, ऊपर से विदेशी। रूपी चिड़िया एक सूखे पेड़ के पास जाती है और लकड़ियां काटने लगती है। फिर रूपी चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाकर ले आती है और फिर रूपी चिड़िया और कुल्फी अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अभी शाम हो गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। कल तक मेरा घर भी बन जाएगा। रूपी चिड़िया वापस तोते के घर जा रही थी। रास्ते में विदेशी पक्षियों को देखती है। इन पंछियों को पहले तो जंगल में कभी नहीं देखा। रूपी चिड़िया तोते के घर आ जाती है और तोते से उन पक्षियों के बारे में पूछती है। उन दोनों पंछियों को गोरी ने अपना घर किराए पर दे रखा है। ओह, अच्छा, लेकिन तोते भैया, यह घर तो वही है जहाँ कबूतर रहा करता था। रूपी, तुम्हें गोरी की चालाकियों का पता नहीं है क्या? कबूतर दूसरे जंगल चला गया है और गोरी कभी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। सुबह हो जाती है। रूपी चिड़िया फिर से अपना घर बनाने के काम पर लग जाती है। रूपी चिड़िया के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। चिड़िया बहन, क्या आप इसी जंगल में रहती हो? जी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर रूपी चिड़िया को विदेशी पक्षी की तस्वीर दिखाता है। यह तो वही पक्षी है जिसको गोरी बहन ने घर किराए पर दिया। यह पक्षी तो हमारे ही जंगल में है। इंस्पेक्टर सर, क्या सच में यह बहुत बड़ा चोर और फ्रॉड पक्षी है? रूपी बहन, हमें इसकी तलाश थी कब से। क्या आप हमें इस फ्रॉडिया के पास ले जा सकती हो? जी सर, मैं भी आपको लेकर जाती हूँ। रूपी चिड़िया पुलिस इंस्पेक्टर को उस विदेशी पक्षी के घर के सामने ले जाती है। इंस्पेक्टर सर, वो सामने वाला घर ही उस। चिड़िया बहन, क्या ये विदेशी पक्षी यहीं रहता है? नहीं, यह कुछ दिन पहले ही हमारे जंगल में आया है। ठीक है चिड़िया बहन, इस बदमाश चोर के बारे में हमको बताने के लिए आपका धन्यवाद। पुलिस विदेशी पक्षी के दरवाजे पर दस्तक देता है। विदेशी पक्षी दरवाजा खोलता है। पुलिस यहाँ?
इससे पहले कि वो विदेशी पक्षी भागता, इंस्पेक्टर उसे और उसकी पत्नी को पकड़ लेता है और उन दोनों को पुलिस वैन में डालकर ले जाता है। रूपी चिड़िया तोते के घर आ जाती है। रूपी चिड़िया जाकर तोते को सारी बात बताती है। मुझे तो उन दोनों पर पहले से शक था। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी उन दोनों के घर जाते हैं। कालू जी, घर तो खाली है, दोनों शायद भाग गए, हमें बेवकूफ बनाकर वो भाग गए। रूपी चिड़िया और मिट्ठू तोता भी वहां आ जाते हैं। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। फिर रूपी चिड़िया गोरी कौवी को सारी बातें बताती है। चिड़िया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तभी वहां पुलिस फिर से आ जाती है। आप में से गोरी कौवी कौन है? मैं हूँ, और कौन है? कबूतर के घर पर कब्जा करने और एक चोर को, फ्रॉड पक्षी को घर में पनाह देने के अपराध में आपको अरेस्ट किया जाता है मिस गौरी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी के घर पर कब्जा नहीं किया। यह घर तो कबूतर का है, जाकर उसे अरेस्ट करें। मैंने कुछ नहीं किया। हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है मिस गौरी, हमें सब पता है। वो चोर फ्रॉड को मैंने नहीं, इस काले कलूटे ने पनाह दी थी। पुलिस कालू और गोरी कौवी दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। यह तो गोरी बेन के साथ बहुत बुरा हुआ। रूपी चिड़िया, पक्षी जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलता है। इस तरह गोरी कौवी को उसके लालच की सजा मिल जाती है। रूपी चिड़िया अपना घर बना लेती है और अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अपने घर में चली जाती है। ये कहानी है मध्य भारत जंगल में रहने वाली रूपी चिड़िया की, जो कि ईमानदार और मेहनती किसान की, जो हर साल की तरह इस साल भी गन्ने की खेती में जी जान लगा रही थी। रूपी चिड़िया ने सुबह जाकर अपने खेत पर गन्ने की खेती को देखकर कहा, इस साल का गन्ना पहचान बनेगा हमारे जंगल की। देखिएगा किट्टो जी, रस से भरा हुआ है अपना गन्ना। पहली बार लगता है मेहनत सफल होगी। कीटो चिड़े ने कहा, हाँ जी, हमने तो इस बार नए तरीके भी तो लगाए हैं अच्छी फसल के लिए। बस इस बार गन्ने का दाम भी तो मिलना चाहिए ना। रूपी चिड़िया ने कहा, इस बार हम हमारे गन्ने को शुगर मिल में टाइम से ले जाएंगे और रेट भी सरकारी मिले तो सब ठीक होगा। अरे तुम फिक्र ना करो, इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखो ना, हमारी मेहनत का रंग रस भरा गन्ना, इसके दाम तो मिलेंगे ही बढ़िया। दूसरे दिन दोनों अपने खेतों से गन्नों को काटकर बैलगाड़ी पर लाद कर ले जा रहे हैं शुगर मिल की ओर। इसी तरह से दूसरे किसान भी अपने गन्नों को बेचने के लिए शुगर मिल ले जा रहे हैं अपनी बैलगाड़ी पर गन्नों को लाद कर। शुगर मिल जहां पहले से ही बहुत सारी बैलगाड़ी जो कि गन्नों से भरी हुई है लंबी कतारों में खड़ी है। पर कहते हैं ना कि मुश्किल किसानों का पीछा कहाँ छोड़ती है। जब रूपी चिड़िया और किट्टो चिड़ा अपना गन्ना लेकर शुगर मिल गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ और ही दास्तान देखने को मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिल अधिकारी अप्पू राजा आया। देखिए भाइयों, अब शुगर मिल की कैपेसिटी फुल हो गई है। 10 दिन बाद आए और हाँ, रेट अब 310 रुपए पर कुंटल रहेगा। रूपी चिड़िया ने उसके जवाब में झट से एक जवाब दिया, अरे आप तो 310 रुपए बोल रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं। इतनी तो हमारी लागत ही लग गई है और आप तो बस 310 रुपए बोल रहे हैं, जबकि सरकार ने तो 370 रुपए कहा है। और हमारी मेहनत का क्या, जो हमने गन्ने की फसल उगाने पर लगाई है। अरे तो तुम्हें रोका किसने है? जाओ सरकार से ले लो, ये प्राइवेट मिल है, यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। बूढ़ा बुलबुल कहता है, अरे बेटा, ये तो हर साल की हम किसानों की परेशानी है। गरीब किसानों की कोई नहीं सुनता। आखिर कब तक हम झुकते रहेंगे इन अमीर शुगर मालिकों के आगे। रात में जंगल में सभी किसान पंछी इकट्ठा होते हैं। किट्टो चिड़े ने कहा, दोस्तों, हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है इन शुगर मिल मालिकों के पास। सिर्फ 310 रुपए पर कुंटल बोल रहे हैं। इतनी तो हमारी लागत लग जाती है। क्या हमें कोई हक नहीं है कि हम हमारे खून पसीने की मेहनत का थोड़ा पैसा कमा लें? ये शुगर मिल वाले वो भी हमसे छीन रहे हैं, यानी हमारा हक, और ये हम किसी को छीनने नहीं देंगे। बूढ़ा बुलबुल कहता है, अरे बेटा, हम ठहरे गरीब पंछी किसान, वो बड़े लोग, हम घास फूस के घोंसलों में रहने वाले, वो पक्के पट्टियों वाले बने हुए घर में रहने वाले, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? जैक्सन कौवे ने भी कहा, अगर हम उनसे ज्यादा कुछ बोलेंगे तो उन्होंने हमारे गन्ने लेने से ही इनकार कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे?
ऐसा नहीं है कौवा भैया, उन्हें शक्कर बनाने के लिए गन्ने की ज़रूरत है। बिना गन्ने की ये शुगर मिल वाले शक्कर कैसे बनाएंगे? इन्हें तो हमसे गन्ने सस्ते चाहिए। इन्हें हमारा खून पसीना मेहनत नहीं दिखती। हम किसानों को एकजुट होना होगा। अगर हम एक रहेंगे और एक साथ मिलकर उनसे कहेंगे कि तुमको हमारे गन्ने सरकारी रेट पर लेने होंगे और अगर सरकारी रेट पर नहीं लिए तो हम तुम्हारी शुगर मिल को सभी किसान गन्ना देना बंद कर देंगे। 10वें दिन सभी किसान अपने गन्नों को बैलगाड़ी पर लाद कर शुगर मिल गए, परंतु वहाँ सब किसान क्या देखते हैं, नई परेशानी उनका इंतजार कर रही थी। शुगर मिल का अधिकारी अपू राजा आकर कहता है, आज गन्ने का रेट 300 रुपए पर क्विंटल होगा। यह सुनते ही रूपी, किट्टो, बुढ़िया बुलबुल, कौवा जैक्सन सारे पंछी दंग हो जाते हैं। रूपी चिड़िया बोली, ये क्या अंधेर छाया है? 10 दिन पहले 370 सरकारी रेट से अलग 310 में लिया आपने गन्ना और आज सीधे 300 रुपए। ये तो बहुत गलत बात है। रूपी चिड़िया ने सभी किसानों से कहा, ये कह रहे हैं 300 रुपए पर कुंटल पर हमारा गन्ना लेंगे, मतलब सरकारी रेट से 70 रुपए कम। यानी एक गरीब किसान को गन्ने उगाने के लिए कोई मुनाफा नहीं। मुनाफा तो छोड़िए, ये तो हमारी लागत भी नहीं दे रहे हैं। आज हम सब पंछी किसान एकजुट होकर शुगर मिल आए हैं। हमारा कहना है कि सरकारी दाम मिलना हमारा हक है। अगर हमें हमारे हक के पैसे नहीं मिले तो कोई भी किसान आपकी शुगर मिल में अपने गन्ने नहीं बेचेगा। हमें सरकारी रेट 370 रुपए पर कुंटल के हिसाब से ही चाहिए। आखिरकार शुगर मिल अधिकारी अपू राजा रूपी चिड़िया और अन्य किसानों की मांगों के आगे झुक जाता है और उनकी सारी शर्तें मान लेता है। सभी अपने अपने गन्ने शुगर मिल को बेचकर बहुत खुश होते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई। यह कहानी सिर्फ एक रूपी चिड़िया किसान की नहीं, एक मिसाल है। जब किसान एक हो जाता है तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है। गन्ने के रस से ज़्यादा रूपी चिड़िया को उसकी मेहनत का मूल्य मिला, इज्जत और एकता का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।